परमेश्वर का क्या मतलब जन्म मरण से? मोरल ध्वज की कथाएं खूब सुनते हैं आप, मगर उस परीक्षा का कभी अनुकरण नहीं करते कि वो परीक्षा क्यों हुई। हरिश्चंद्र सब बनना चाहते हैं, परीक्षा कोई नहीं देना चाहता है। मीरा सब बनना चाहते हैं, जहर कोई दूसरा पी ले। अगर मीरा बनना है तो जहर तो पीना पड़ेगा। राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, पार्वती, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, क्या आप उनके चरित्र को उठाकर देखें, जीवन चरित्र को देखें, कभी एक दिन भी उन्होंने सुख की सांस ली हो? पूरा जीवन ही परीक्षा में चला गया। क्या पूरा जीवन ही परीक्षा में चला गया? क्यों? क्यों? उनको परीक्षा में खरा उतरना था। ऐसा नहीं कि राम के जीवन में अच्छा समय नहीं आया, अच्छा समय भी आया। तो मैं ये समझता हूं कि आपका प्रश्न हो गया। महाराज, यहां तक मैं जहां तक अभी तक यहां जिन चीजों को मैं समझाऊं, एक बार उन्हें रिकैप कर लेते हैं, और इसमें जो प्रश्न आगे उठेगा उसको भी मैं आपसे जरूर चाहूंगा। अब तक आपने हमें बताया, आपने उनके जो हमारे पूर्वज थे वो संदेश दिया कि उनका जो जीवन था बड़ी मस्ती में कटा, और उसका कारण ये था चाहे वो पढ़े लिखे कम थे, वो गुणी थे। उनको पता था कि अपने बड़ों की जो बातें हैं उनको मानना है, जो किसी संत ने, महात्मा ने उन्हें बता दिया उसको अक्षरशः से वो पालन करते थे, और इस तरह से उनका जीवन मस्ती में कटता था। दूसरा जो मैं समझाऊं वो आपने ये बताया कि जितने भी संसाधन उनके पास थे, चाहे वो सीमित थे, उनका उन्होंने भरपूर उपयोग किया, और उसके बाद उन्होंने जीवन से अपेक्षा नहीं रखी। और जो मुख्यतः मैं आपकी बात जो समझाऊं वो ये आखिर में, कि जो अब का हमारा जीवन हो गया, अगर उसको हम कंपैरिजन करें, उसकी तुलना करें, तो अब अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं और हम जीवन के मायने कम समझ पा रहे हैं। अगर हमारे संतान की भी उत्पत्ति हुई है तो वो सिर्फ हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करे। हम उसको उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं जहां शायद हम नहीं पहुंच पाए, और उन अपेक्षाओं के तले, और फिर आपने बताया कि ईएमआई जो खड़ी हो गई है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुनीकरण हो गया है और हम अपनी संस्कृति को प्राय छोड़ते जा रहे हैं, तो नई नई चीजों का भोग विलास की जो प्रवृत्ति बढ़ी है वो पश्चिमी सभ्यता की वजह से बढ़ी है। तो उस वजह से ये जीवन ना रह के एक अंधी दौड़ हो गई है। अब आगे प्रश्न ये उठता है गुरु महाराज कि चलिए ये हमने सारी चीजें मान ली, फिर अब इंसान इससे कैसे पार पा सकता है, उसका जीवन फिर सुखी कैसे हो? ये सब कुछ मान लिया हमने कि भाई ये जीवन का हिस्सा है, जो भी परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं, और वो परमात्मा हमारी परीक्षाएं भी ले रहा है। तो आदमी इन परीक्षाओं को पास करता चला जाए और जीवन में उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर इंसान अपने जीवन को सुखमय भी बना सकता है और अंत में वो इस जीवन से भी और उस जीवन में भी पार या गति को प्राप्त कर सकता है? उसका एक सिंपल सा उदाहरण है जी, कि आप हमेशा ना जी, भविष्य में जीते हैं। कहां जीते हैं? भविष्य में जीते हैं, या पूर्व में जीते हैं, जो हमारा हो गया उसे जीते हैं। जी, वर्तमान को नहीं जी पा रहे। हम वर्तमान को नहीं जी पा रहे। जी। अब एक छोटी सी बात है, एक आदमी ने मुझे गाली दी जी, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो गाली कहां जाएगी? जैसे दिल्ली के आसपास जितने भी नगर हैं, महानगर हैं, उन सब में साप्ताहिक बाजार लगते हैं। जी,
कोई स्वेटर ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई कंघी ले जाता है, कोई शीशे ले जाता है, कोई सब्जी ले, जो भी जिसके जो रोजमर्रा के चीजें हैं वो ले जाते हैं जी। अगर कोई ना उनको खरीदे, उन्हें कोई ग्रहण ना करे, तो व्यक्ति वो कहां लेके आएगा उस चीज को? कहां लाएगा? वापस लाएगा, वापस अपने पास। इसी प्रकार से हमको किसी ने गाली दी, दिया ना कुछ न कुछ, उसने हमसे लिया तो नहीं ना कुछ, हम उस पर प्रतिक्रिया ना करें और अंदर से शांत हो जाएं। जित देखूं उत तू ही दिखे, जित देखूं उत तू ही दिखे, लता पता आंगन में मोहन बस गए मेरे मन में। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, मोहन कृष्ण को नहीं कह रहा मैं, जो मेरे मन को मोह लेता है उसका नाम है शब्द, उसका नाम है नाम, और वो होता है संतों के पास। रामकृष्ण के पास भी नहीं रहा वो सब। तो हम जित देखूं तो तू दी के कौन? परमेश्वर। सब में है परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमें गाली दे रहा है और हमें कोई आशीर्वाद दे रहा है तो हम उसका विरोध क्यों करें? परमेश्वर दे रहा है। हम करते क्या है कि परमेश्वर को वहां से हटा देते हैं, हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्यों? हम कुछ बन गए ना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, उनके पास एक शिष्य था, तो गुरुजी बारंबार कहा करते, बेटा बनोगे तो बिगड़ोगे, बनोगे तो पिटोगे, बनोगे तो बिगड़ोगे, बनोगे तो पिटोगे। ऐसा उपदेश वो करते थे। तो एक दिन शिष्य और वो दोनों ही चल दिए। जंगल के रास्ते थे, पैदल के रास्ते थे जी। तो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उन जंगलों में कुछ मकान बना दिया करते थे, राजा के लिए और सिपाहियों के लिए और मंत्रियों के लिए। वो रेस्ट किया करते थे, रेस्ट रूम जैसे। तो महात्मा जी और शिष्य दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, रहे तो बहुत अच्छी जगह है, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तर लगे हुए हैं। तो जो महाराज का, जो राजा का कक्ष था, उसमें तो महात्मा जी लेट गए, और जो मंत्री का था उसमें शिष्य लेट गया। इधर से राजा का आना हुआ तो घंटे आधे घंटे पहले उनके सिपाही वगैरह आए और उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो हम सब कुछ ठीक करके गए थे, तो दो संत लेटे हुए। तो सबसे पहले वो मंत्री वाले में गए और जाके कहा, ए भैया, ओ महात्मा जी खड़ा हो, खड़ा हो। तो खड़े नहीं हुए। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, महात्माओं से इस तरह से बात करते हैं? ऐसे बात करनी चाहिए? अरे उनने दो मारे लपाड़ खींच के, खड़ा हो यहां से, महात्मा हमारी जान निकलने के लिए तैयार है। आगे निकल करके फिर गए वो अंदर। उनने कहा, महात्मा जी खड़े हो। 1 सेकंड लगी, खड़े हुए, अपना बैग उठाया, चल दिए। आगे जाकर दोनों मिले तो शिष्य रो रहा था। उनने की क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बोले सिपाहियों ने मुझे मारा है। बोले तुम कुछ बने होगे? बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं बना, मैंने सिर्फ ये कही। घर महात्माओं से इस तरह बात करते हैं। तुमने कहा तो आपको महात्मा भी बनने की क्या जरूरत थी? महात्मा होने की जरूरत है। कबीर बुरा न मानिए जो गमार कह जाए, कबीर बुरा न मानिए जो गमार कह जाए, और चौमासे की बाढ़ में बुरा भला बह जाए। किसी संत की शरण में जाकर के, संत की शरण में जाकर के, व्यापारियों की नहीं,
केवल पैसा ही पैसा, जहां जहां आप जाके प्रश्न भी नहीं कर सकते और पूरे जीवन उस संत का दर्शन भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। किसी शरण में जाएं, महीने 2 महीने जाएं, उनका आचरण देखें और उसके बाद फिर उनकी शरण में जाएं और उस नाम की प्रार्थना करें, उस ज्ञान की प्रार्थना करें जो आंतरिक है, जो शांति देता है। बाहरी चीजों का ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे राजा बना दो, मुझे कलेक्टर बना दो, मुझे ये बना दो। बनते बनते तो पिट रहे हैं आप, और बनने के कारण ही दुखी हैं आप। अब बिगड़ना स्टार्ट कर दें। बाहर आंखें खोलकर तो बहुत देखा, आंख बंद करके देखें आप। वो किसी संत की शरण में जाएं और वहां से नाम ग्रहण करें, सत्संग में जाएं बारंबार। मैं समझता हूं ये सारी समस्याएं अपने आप गौण हो, समस्या रहेंगी। जब तक हमारा जीवन है समस्या रहेंगी। हमारे घर में सोना रखा है, चांदी रखी है, सब कुछ रखा है, इतने अपार संपत्ति, इतने नौकर हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी मिठाइयों के थाल लिए खड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी नमकीनों के थाल लिए खड़े हुए हैं, पर हम नहीं खा सकते क्योंकि हमको बीपी और शुगर दोनों हैं। बीपी तो नमकीन नहीं खाने दे रहा और शुगर हमको मीठा नहीं खाने दे रहा। बीमारी तो रहेंगी, यह भी एक दुख है। हमारे पास सब कुछ है फिर नहीं खा सकते हम। मगर वो दुख प्रतीत नहीं होंगे, वो सुख में परिवर्तित होने लगेंगे। आप अंदर से शांत हो जाएंगे तो आपका चश्मा चेंज हो जाएगा, वो दुख भी आपको सुख में नजर आने लगेंगे। मेरी तो ऐसी मान्यता है। धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत ही सहजता से आपने इस उलझन को समेट लिया कुछ ही शब्दों में। आशा है शीला जी आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। जीवन को हमें समझना है, जीवन को जीना है, उसको अपनी तरह से हमें परिवर्तन करने लाने की उसमें कोशिश ना करें, क्योंकि अगर हम उसमें कुछ बनाने की, नया कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो और उलझता चला जाएगा। धन्यवाद।